हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल विद अ न्यू इंटरेस्टिंग स्टोरी। कहानी की शुरुआत में हम शैन शियन को देखते हैं जो कि भाग के गाड़ी के पास आती है और उस गाड़ी के पास हमारा मेन लीड शाओ शियान खड़ा हुआ है। तभी वो उसे कहती है प्लीज मेरी हेल्प करो। तो वो कहता है कौन सी हेल्प, और वो उसे गाड़ी के अंदर धकेल देती है और उसे किस करने लगती है और उसी के साथ इंटीमेट हो जाती है। हम फ्लैशबैक में देखते हैं कि शैन शियन तो मिस्टर वैंग के साथ मीटिंग के लिए आई थी क्योंकि उन्होंने हुआन यू ग्रुप के लिए इन्वेस्ट किया था, जिस वजह से वो उन्हें ट्रीट देने आई थी और उसने चीयर्स किया था और वाइन पी ली थी और उस वाइन में ड्रग मिलाई गई थी। तभी वहाँ पे लिंग लिंग ने दरवाजा बंद कर दिया था और मिस्टर वैंग ये देख के शैन शियन को संभालते और कहते हैं कि अरे मैं हूँ तुम्हारे साथ, तुम्हें डरने की क्या जरूरत है, मेरे पास आओ ना। और वो उसके साथ जबरदस्ती करने लगते हैं, लेकिन शैन शियन अपना पर्स उठा के वहाँ से भाग गई थी। हम प्रेजेंट में देखते हैं शैन शियन गाड़ी से बाहर निकलने वाली है तो शाओ शियान कहता है कि अरे तुम कहाँ जा रही हो। तो शैन शियन कहते अरे एक मिनट, मुझे तुम्हें पैसे देने चाहिए, और वो उससे पैसे देके वहाँ से चली जाती है। हम पीछे से देखते हैं शाओ शियन उन पैसों को देख रहा है और उसकी हालत बहुत ज्यादा बुरी है। नेक्स्ट डे हम ऑफिस में देखते हैं कि शाओ शियन बाहर निकलता है और वो हुआन यू ग्रुप का सीईओ है जो कि अभी तक शैन शियन को पता नहीं है और उसका सब लोग वेट कर रहे हैं जैसे ही वो अंदर आता है। दूसरी तरफ से हम देखते हैं शैन शियन भी उसी ऑफिस में काम करती है और वो अंदर आती है और हम देखते हैं कि शाओ शियन को कॉल आता है कि यूरोप वाले क्लाइंट उनका वेट कर रहे हैं। तो वो अपने असिस्टेंट जो को कहता है कि प्लीज मेरे लिए टिकट बुक करवाओ और वो वहाँ से चले जाते हैं। हम दूसरी तरफ देखते हैं कि शैन शियन अंदर आती है। तभी मैनेजर वो से कहते तुम आज भी लेट हो गई, तुम्हारा दिमाग खराब है। आज सीईओ हमें देखने के लिए आए थे, वो हर एक चीज देखना चाहते थे। आज तुम्हारी पनिशमेंट है कि तुम 1 महीने के लिए फ्लोर साफ करोगी। और हम देखते हैं कि शैन शियन फ्लोर क्लीन कर रही है। तभी वहाँ पे मैनेजर फू और लिंग लिंग बाहर आते हैं और सब लोग लिंग लिंग की तारीफ कर रहे हैं और कहते हैं कि लिंग लिंग तुमने बहुत अच्छा काम किया है, तुमने मिस्टर वैंग के साथ मीटिंग फिक्स करवा दी और उन्हें मना लिया है हमारी कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए। ये सुन के शैन शियन कहते हैं ये सब लिंग लिंग ने नहीं, ये मैंने किया है, आप ऐसा कैसे कर सकते हैं। तो मैनेजर फू कहते हैं कि तुम्हारा दिमाग खराब हो चुका है, ये लिंग लिंग ने किया है। देखो तुमने मिस्टर वैंग के साथ क्या किया है, तुमने उन्हें बाइट किया था और तुम ये चाहती हो कि मिस्टर वैंग अभी भी तुम्हारी साइड ले, तुम ऐसा कैसे कर सकती हो। तभी शैन शियन कहते मुझे पता है मैनेजर फू, आप तो अपने मिस्ट्रेस लिंग लिंग का ही साथ देंगे। तभी मैनेजर फू से थप्पड़ लगाने वाले हैं, लेकिन पीछे से शाओ शियन आ जाता है जो उसका हाथ पकड़ के कहता है मैनेजर फू आप ऐसा कैसे कर सकते हैं, ये ऑफिस है, यहाँ पे वॉयलेंस बिल्कुल भी नहीं चलेगा। तभी शाओ शियन कहता है कि मैं चाहता हूँ कि आज से शैन शियन मेरे ऑफिस में मेरे सेक्रेटरी के रूप में काम करे। और वो अपने असिस्टेंट जो को कहता है इसे सब कुछ सिखा दो और वहाँ से चला जाता है। असिस्टेंट जो शैन शियन को अंदर ले आता है और कहते हैं कि सर को ग्रीन कॉफी पसंद है, और हाँ मैं तुम्हें बता दूं कि हर एक केबल अपनी जगह पे होनी चाहिए और 26 डिग्री पे टेम्परेचर रहना चाहिए और फाइल्स हमेशा कलर वाइज कलेक्ट होनी चाहिए। और वो वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद शैन शियन कॉफी का मग लेके बाहर चली जाती है और शाओ शियन के लिए कॉफी बनाती है। कुछ देर के बाद वो शाओ शियन को कॉफी लेके आती है तो हम देखते हैं कि शाओ शियन कॉफी पीता है और कहता है कि ये कॉफी किसने बनाई है। शाओ शियन के पास ही मैनेजर फू भी खड़े हैं। तभी मैनेजर फू शैन शियन को कहता है कि अरे तुम्हारा दिमाग खराब है, तुमने सीईओ को पता नहीं कैसी कॉफी दे दी, तुम्हें तो कॉफी बनाने भी नहीं आती, तुम्हें यहाँ से निकल जाना चाहिए। तो शाओ शियन कहता है ये मेरा ऑफिस है और ये मेरा काम है, तुम मुझे मत सिखाओ कि मुझे क्या करना है, अब यहाँ से जाओ। और मैं ये कहने वाला था कि ये कॉफी बहुत ज्यादा अच्छी है। हम देखते हैं कि शैन शियन अपने ऑफिस में बैठ के काम कर रही है। तभी शाओ शियन उसके पास आता है और कहता है कि तुम अभी भी काम कर रही हो, तुम्हें लंच नहीं करना क्या। तो शैन शियन कहते हैं नहीं मुझे अभी नहीं करना है, मुझे अभी काम है। तो शाओ शियन कहता है कि चलो मेरे साथ लंच करने के लिए। तो शैन शियन कहते हैं कि नहीं मैंने अपने लिए ऑर्डर किया है। तो शाओ शियन कहता है मैं हॉट पॉट खाने जा रहा हूँ, जल्दी चलो। और वो वहाँ से चला जाता है। पीछे से शैन शियन को भी उठ के आना पड़ता है। वो दोनों खाना खा रहे हैं और हम देखते हैं कि खाना बहुत ज्यादा टेस्टी है। शाओ शियन और शैन शियन खाने की तारीफ कर रहे हैं। तभी शैन शियन को वॉमिट आने लगती है। तो शाओ शियन कहता है क्या हुआ। तो शैन शियन कहते हैं मेरा कुछ दिनों से ऐसा ही अजीब सा मूड हो रहा है। तो शाओ शियन कहता है क्या तुम प्रेग्नेंट हो, उस रात के बाद जो हमारे बीच में हुआ। ये सुन के शैन शियन के मुंह में पानी था वो भी शाओ शियन के ऊपर गिर जाता है और वो कहता है कि चलो हमें ऑफिस जाना चाहिए। और वो दोनों ऑफिस में चले जाते हैं। हम देखते हैं शाओ शियन ऑफिस में बैठ के
अपने असिस्टेंट जो को मैसेज करता है और प्रेगनेंसी टेस्ट किट लाने के लिए कहते हैं। तो असिस्टेंट जो भी हैरान हो जाते हैं, वो खाना खा रहे हैं, तभी वो भाग के प्रेगनेंसी टेस्ट किट लेके आते हैं और शाओशियन और शेनशियन वहीं पे बैठे हैं। तो मिस्टर शाओशियान उसे उस प्रेगनेंसी टेस्ट किट को देते हैं और कहते हैं कि शेनशियन जाओ इन्हें टेस्ट करके आओ। हम देखते हैं शेनशियन वॉशरूम जाके टेस्ट करती है और बाद में वो टेस्ट रिपोर्ट लेके बाहर आती है। तो शियान कहता है क्या आया टेस्ट रिपोर्ट में। जैसे ही वो टेस्ट रिपोर्ट देखता है और वो हैरान हो जाता है और वो कहता है कि अरे अब हमें क्या करना है, तुम्हारे पेट में जो बच्चा है मैं मानता हूँ वो मेरा है, लेकिन हम दोनों तो शादीशुदा ही नहीं है, तो तुम्हारा बच्चा तो इलीगल हुआ। ये सुन के शेनशियन कहते कोई बात नहीं, मैं अबॉर्शन करवा लूंगी, लेकिन मेरे पास तो पैसे ही नहीं है। तो शियान कहते हैं अबॉर्शन की कोई जरूरत नहीं है, हम दोनों को मैरिज लाइसेंस ले लेना चाहिए और हम इस बच्चे को दोनों साथ में पालेंगे। ये सुन के शेनशियन भी कहती है ठीक है, और वो दोनों मैरिज लाइसेंस लेने के लिए चले जाते हैं। जैसे ही वो मैरिज लाइसेंस लेके बाहर आते हैं तो शियान कहता है कि अब तुम्हें मेरे घर पे रुकना चाहिए और हाँ मैं तुम्हें गाड़ी भी ड्रॉप करने के लिए भिजवाऊंगा। तो शेनशियन कहते नहीं इसकी कोई जरूरत नहीं है। तो शाओशियन कहता चलो मैं तुम्हारे साथ तुम्हारा लगेज पैक करवाता हूँ। तो शेनशियन कहते नहीं मैं खुद कर लूंगी। तो शियान फिर से कहता है तुम प्रेग्नेंट हो, तुम अकेले हर एक चीज कैसे करोगी, चलो मुझे तुम्हारी हेल्प करवानी चाहिए। तभी शेनशियन को याद आता है कि अरे उसके रूम में तो बहुत ज्यादा फोटोज लगे हुए हैं लड़कों के, और वो शियान को मना कर देती है और कहती है मैं खुद कर लूंगी, लेकिन शियान नहीं मानता और वो उसके घर आ जाता है। जैसे ही वो दरवाजा ओपन करती है और शियान वहाँ लगे हुए पोस्टर देखता है जो कि लड़कों के और उन लड़कों के 6 एप्स हैं। तो शेनशियन कहती है ऐसा कुछ भी नहीं है और वो निकालने लगती है उन पोस्टर्स को। तभी हम देखते हैं कि शाओशियन के पास उसका असिस्टेंट जो भाग के आता है और कहता है कि अरे आपकी ग्रैंडमा बहुत ज्यादा बीमार है, आपको हॉस्पिटल चलना चाहिए। और शाओशियन और शेनशियन भाग के हॉस्पिटल पहुंचते। दूसरी तरफ हम देखते हैं ग्रैंडमा तो फोन में गेम खेल रही हैं। वो तो शियान को बस डराने के लिए एक्टिंग कर रही है और कहती है कि अरे पता नहीं मैं ऐसे ही मर जाऊंगी, मैं अपने ग्रेट ग्रैंडसन का चेहरा ही नहीं देख पाऊंगी। तभी शियान कहता है कि ग्रैंडमा मैंने शादी कर ली है, और वो कहता है कि ये रही मेरी वाइफ शेनशियन। शेनशियन को देख के ग्रैंडमा कहती है कि अरे मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे तो सर्जरी की भी जरूरत नहीं है, अब हटो साइड। और वो शियान को धक्का देके शेनशियन के पास जाती है और कहती है कि तुम तो बहुत ज्यादा सुंदर हो, बहुत ज्यादा काइंड हार्टेड हो, मैं तुमसे बहुत ज्यादा इम्प्रेस हुई। तभी वहाँ पे शियान आ जाता है और कहता है कि ग्रैंडमा आप इतना टेंशन क्यों ले रही हैं। तो ग्रैंडमा कहती है मुझे ये बताओ तुम दोनों कैसे मिले। और हम देखते हैं कि शियान कहता है कि हम दोनों ने तो शादी भी कर ली है। तो ग्रैंडमा अपना डंडा उठाती है और कहती है कि तुमने इसे प्रपोज भी नहीं किया और तुमने शादी भी कर ली, ऐसा कैसे कर सकती हो तुम, और वो उसे डंडे से मारती है। तभी शेनशियन कहती है अरे ग्रैंडमा ऐसा मत कीजिए। उसके बाद हम देखते हैं कि ग्रैंडमा अपना ड्रॉर ओपन करती है और वहाँ से बहुत सारे गिफ्ट शेनशियन को देती हैं और बाद में एक विश पेंडेंट भी देती है जो ग्रैंडमा ने 5 साल विश मांग के लिया था, ताकि वो उनके ग्रेट ग्रैंडसन को विशेष दे सके, उनको सुरक्षित रख सके। और वो शेनशियन को कहती हैं कि बेटा ये तुम्हारे बेबी को हमेशा प्रोटेक्ट करेगा। हम दूसरी तरफ देखते हैं कि वो सब वहाँ से चले जाते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग हम देखते हैं ऑफिस के बाहर सब लोग खड़े हुए हैं, मैनेजर फू, उनकी गर्लफ्रेंड लिंग लिंग। तभी वहाँ पे डायरेक्टर लिन आती है और डायरेक्टर लिन को देख के सब लोग हैरान हैं और कह रहे हैं कि वेलकम डायरेक्टर लिन, वेलकम डायरेक्टर लिन। तभी हम देखते हैं डायरेक्टर लिन सबको कहती है कि अरे मैं आज पहली बार ऑफिस आई हूँ, और वो अपना फोन दिखाती है और कहती है तुम्हें पता है मेरी और शियान की शादी हो गई है, ये रही वेडिंग फोटो। और सब लोग हैरान हो जाते हैं। तभी वहाँ पे शेनशियन आ जाती है। तो मैनेजर फू कहते तुम आज भी लेट हो गई, आज तो डायरेक्टर लिन ऑफिस में आने वाले थे। तभी डायरेक्टर लिन शेनशियन को देख के कहती है तुम हो उसकी नई सेक्रेटरी, मैं तुम्हें एक ही बात बताना चाहती हूँ कि उसकी शादी हो गई है तो तुम्हें अपनी बाउंड्रीज इकट्ठी बनानी पड़ेगी। ये सुन के शेनशियन हैरान हो जाती है और सोचते हैं क्या पता इसने मुझसे शादी ही बच्चे के लिए की हो। हम दूसरी तरफ देखते हैं कि डायरेक्टर लिन कहती है मैं कल आप सबको पार्टी दूंगी, आज मैं इस ऑफिस में हूँ और हाँ वो पार्टी मैं हुआंग ग्रुप के ग्रैंड होटल में दूंगी और सारा खर्चा शियांग खुद उठाएगा। ये सुन के सब लोग खुश हो जाते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग हम देखते हैं शेनशियन पार्टी के लिए जा रही है। तभी वो राइड का वेट कर रही है। जैसे ही राइड रुकती है वहाँ तो ग्रैंडमा निकलती है और वो ग्रैंडमा को देख के कहती है ग्रैंडमा आप यहाँ, आप ऐसा कैसे कर सकती हैं, आप तो ड्राइविंग भी करती है। तो ग्रैंडमा कहती है अकेले भी मैं बोर
बोर हो जाती हूँ। वैसे भी मैं इतनी बूढ़ी नहीं हुई हूँ कि मैं गाड़ी नहीं चला सकती, मैं गाड़ी तो अच्छी ही चला रही हूँ। चलो अब आ जाओ, बैठो। और आराम से बैठना। और वो बैठ के वहाँ से निकल जाते। हम देखते हैं वो होटल पहुँचते हैं और सामने से डायरेक्टर लिन की गाड़ी आती है और दोनों की गाड़ी एक्सीडेंट होने से बचती है। तभी हम देखते हैं ग्रैंडमा बाहर आती है और डायरेक्टर लिन को कहती है, अरे तुम कैसी लड़की हो, तुमने गाड़ी भी नहीं देखी, मैं यहाँ पार्क कर रही थी। तभी डायरेक्टर लिन कहते, तुम बूढ़ी औरत मुझे सिखाओगी कि मुझे गाड़ी कैसे पार्क करनी है। और वो ग्रैंडमा को धक्का दे देती है। तभी भाग के शैन शियन आती है और ग्रैंडमा को कहती है, ग्रैंडमा आप ठीक है ना। और वो ग्रैंडमा को उठाती हैं। तभी शैन शियन कहते, डायरेक्टर लिन आप ऐसा कैसे कर सकते हैं, ये बूढ़ी औरत है, आप इनके साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं। तभी हम देखते हैं डायरेक्टर लिन कहती है कि अरे ये बूढ़ी औरत है तो क्या हुआ, इसे गाड़ी नहीं चलानी चाहिए थी ना। तभी ग्रैंडमा कहती है, एक बार देखो गाड़ी की तरफ, ये लिमिटेड एडिशन की गाड़ी है। और हाँ, मैं तुम्हें ये बात बता दूं कि मैं शियान की ग्रैंडमा हूँ। ये सुनकर डायरेक्टर लिन कहती है, कोई भी आके कहेगा और मैं मान जाऊंगी। तभी ग्रैंडमा कहती है कि ये उसी की गाड़ी है और शैन शियन उसकी वाइफ है और यहाँ तक कि शैन शियन के पेट में हमारा वारिस पल रहा है। ये देख के डायरेक्टर लिन शैन शियन को थप्पड़ लगाती है और कहती है, ऐसा कैसे हो सकता है। कहती है कि अरे शियन तुम ठीक हो ना। तो वो कहती है, हाँ ग्रैंडमा मैं ठीक हूँ। और ग्रैंडमा डायरेक्टर लिन को कहती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी ग्रैंड डॉटर इन लॉ को हाथ लगाने की। तभी डायरेक्टर लिन कहती है कि मुझे पता है तुम दोनों झूठ कह रही हो। तभी हम देखते शैन शियन कहते हैं, ग्रैंडमा को कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। और डायरेक्टर लिन कहते हैं, मुझे पता है तुम इस बच्चे की वजह से ही शियान को अपने कब्जे में रखना चाहती हो ना, आज ये बच्चा ही नहीं रहेगा। और वो ग्रैंडमा को भी थप्पड़ लगा देती है। जैसे ही ग्रैंडमा को थप्पड़ लगाती है तो शैन शियन ग्रैंडमा को उठाती है और कहती है कि ग्रैंडमा आप ठीक हो ना। तभी हम देखते हैं कि उसके गले से वो ग्रीन कलर का पेंडेंट भी बाहर निकल जाता है और डायरेक्टर लिन उसे देख लेती है और कहती है, अच्छा ये विशेष तुम्हारे पास क्या कर रही है। और वो उसे लेने की कोशिश करती है। तभी ग्रैंडमा उसे बचा रही है, लेकिन हम देखते हैं कि डायरेक्टर लिन मैनेजर फू और लिंग लिंग को ऑर्डर देते हैं और कहते हैं कि अरे इनको पकड़ो, मुझे ये पेंडेंट इससे लेना ही है। और वो पेंडेंट लेने लगते हैं। तभी हम देखते हैं कि शैन शियन के फोन पे कॉल आता है और उसे डायरेक्टर लिन उठाती है। तभी डायरेक्टर लिन कहती है कि मुझे पता है शैन शियन तुम्हारे साथ क्या कर रही है, आज मैं उसे इस काबिल छोड़ूंगी कि वो तुम्हारी आंखों में आंखें डाल के कभी देख ही ना सके। दूसरी तरफ हम देखते हैं शियान मीटिंग में है। ये सुनते ही वो मीटिंग से बाहर आ जाता है। हम दूसरी तरफ देखते हैं कि लिन ने वो पेंडेंट ले लिया है और ऊपर से उसने शैन शियन को नीचे फेंक दिया है। हम देखते हैं कि ग्रैंडमा ये देख के चक्कर खा चुकी है। तभी डायरेक्टर लिन कहती है कि आज तुम्हारा बच्चा भी नहीं बचेगा और वो जोर जोर से शैन शियन के पेट पे वार करने लगती है। तभी हम देखते हैं शैन शियन को ब्लीडिंग होने लगती है। वहाँ बहुत सारी गाड़ियाँ आती हैं और शियान बाहर निकलता है और वो देखता है शैन शियन और वो शैन शियन को कहता है, तुम ठीक हो ना। और वो उसे गोद में उठा लेता है और वो कहती है कि मैं तो ठीक हूँ, लेकिन ग्रैंडमा को देखो। तभी हम देखते हैं असिस्टेंट जो ग्रैंडमा को उठाता है और शियान सबको कहता है, आज जिसने भी जो किया है उसे भुगतान करना ही होगा। अगर मेरे बच्चे को कुछ भी हुआ तो मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। और वो उसे लेके गाड़ी में चला जाता है। हम दूसरी तरफ देखते हैं उनके जाने के बाद डायरेक्टर लिन कहती है कि मैनेजर फू हमें कुछ न कुछ करना ही होगा। तभी मैनेजर फू कहते हैं, मैडम अगर ये सच हुआ तो। तभी हम देखते हैं डायरेक्टर लिन कहती है कि मैं उसकी मॉम से बात करूंगी, मुझे पता है उसकी मॉम को वो पसंद बिल्कुल भी नहीं आएगी और जो वो हरकतें कर रहा है। हम दूसरी तरफ देखते हैं कि शियान शैन शियन को हॉस्पिटल लेके आया है। तभी डॉक्टर चेक करती है और कहती है कि शैन शियन तो प्रेग्नेंट ही नहीं है, इसे पीसीओडी है जिस वजह से पीरियड्स डिले हो गए हैं और इनकी हेल्थ कुछ ज्यादा ठीक नहीं है। ये सुन के शैन शियन कहते हैं, क्या ये सच है। तभी हम देखते हैं कि शियान कहते हैं, कोई बात नहीं, आप इनके लिए मेडिसिन लिख दो। शैन शियन कहते हैं, मुझे मेडिसिन की कोई जरूरत नहीं है। तो शियान कहते हैं, आप मेडिसिन लिख दो। कुछ देर के बाद हम देखते हैं कि शैन शियन शियान के साथ घर जा रही है। तभी शैन शियन कहती है, अगर बच्चा ही नहीं है तो हमें डिवोर्स ले लेना चाहिए। तो शियान कहता है, तुम्हारा दिमाग खराब हो चुका है, बच्चा प्लान करने के लिए हमारे पास बहुत टाइम है, लेकिन मेरी ग्रैंडमा बहुत ज्यादा बूढ़ी हो गई है, मैं उन्हें डिवोर्स का धक्का नहीं दे सकता हूँ, प्लीज तुम समझने की कोशिश करो। तो शैन शियन कहती है, अरे हाँ मुझे ये बताओ ग्रैंडमा कैसी है। तो शियान कहता है कि ग्रैंडमा बिल्कुल ठीक है और आज जो तुम्हारे साथ हो उसके लिए मैं तुम्हें 10 मिलियन का कार्ड देना चाहूंगा, ये लो। और शैन शियन उसे ले लेती है। जिस टाइम शैन शियन के हाथ में कार्ड है, डायरेक्टर लिन उसी टाइम फोटोज ले लेता है। हम घर पे देखते हैं कि शैन शियन और शाओ शियान घर पे है और शियान उसके लिए कुक कर रहा है। शैन शियन वेट कर रही है। तभी वो लेके आता और कहता है कि ये रहे जिंजर सूप, तुम्हें ये खाना चाहिए। तो शियान कहती है, अरे इसमें तो टॉनिक जैसी स्मेल आ रही है। तो शियान कहता है, ये तुम्हारी बॉडी के लिए बिल्कुल अच्छा है, चुपचाप खाओ। और शैन शियन कहती है कि ठीक है मैं खाने के लिए तैयार हूँ। और वो से पूछता है कि अरे बहुत टाइम हो गया, मैं तो तुम्हारी फैमिली से अभी तक मिला भी नहीं। हम फ्लैशबैक में
में देखते हैं कि शेन याद कर रही है कि कैसे उसने अपना पीपा बेच दिया था अपनी मॉम के कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए। तभी उसकी मॉम भाग के आई थी और कहा था, बेटा तुम्हें पीपा बजाना बहुत ज्यादा पसंद है, मैं इसे नहीं बेचने दूंगी चाहे कुछ भी हो जाए। तो शेन ने कहा था, मॉम इस टाइम आपकी हेल्थ जरूरी है। और तभी उसकी मॉम कहती है कि बेटा मुझे पता है कि तुम्हें म्यूजिक में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है और मेरी बीमारी की वजह से तुम कुछ नहीं कर पा रही। और शेन ने रोते हुए अपनी मॉम को गले लगा लिया था और वो अभी फ्लैशबैक से बाहर आ जाती है। प्रेजेंट में वो शियान को कहती है कि 3 साल पहले मेरे डैड की डेथ हो चुकी है और मेरी मॉम को कैंसर है, वो हॉस्पिटलाइज है। जब भी तुम कहोगे मैं तुम्हें मिलाने के लिए तैयार हूँ। हम दूसरी तरफ देखते हैं कि शियान की मॉम अपने घर पे बैठ के वाइन पी रही है। तभी उनके पास डायरेक्टर लिन मिलने चाहती है और डायरेक्टर लिन कहती है कि अरे आंटी मुझे आपसे मिलना था। तो शियान की मॉम कहती है, क्यों तुम्हें क्या काम था? तो डायरेक्टर लिन उन्हें फोटो दिखाती है जिसमें शेन के हाथ में कार्ड है और वो कहती है कि अरे आपके बेटे को ये लड़की फंसाना चाहती है, वो भी पैसों के लिए। ये सुन के उसकी मॉम कहती है, कोई बात नहीं, इसे मैं खुद हैंडल कर लूंगी। नेक्स्ट मॉर्निंग हम देखते हैं शेन ऑफिस के लिए जा रही है। तभी एक गाड़ी रुकती है जिसमें शियान की मॉम है जो उसे कहती है कि यहाँ बैठो, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। और वो उसकी गाड़ी में बैठ जाती है। हम देखते हैं वो दोनों कैफे में हैं। तभी शियान की मॉम उसे कहती है कि मैं चाहती हूँ तुम मेरे बेटे को छोड़ दो, तुम्हें बदले में जितने पैसे चाहिए मैं तुम्हें देने के लिए तैयार हूँ। तभी शेन कहती है, क्या आप सच कह रही हैं? तो वो कहती है, हाँ मैं सच कह रही हूँ। तो तभी हम देखते हैं कि शियान की मॉम इशारा करती है 5। ये सोच के शेन कहती है 5 यानी कि 50 मिलियन। तभी शियान की मॉम कहती है, क्या तुम्हारे लिए इतना ज्यादा जरूरी है उसे छोड़ना? तभी हम देखते शेन कहती है कि अरे अगर आप मुझे पैसे दे रहे हो तो मैं उसे डिवोर्स देने में 1 मिनट भी नहीं लगाऊंगी, लेकिन मुझे पैसे आज ही चाहिए। और वैसे भी आपके बेटे की कीमत इतनी कम तो नहीं है, कम से कम आपको 100 मिलियन तो देने ही होंगे। दूसरी तरफ हम देखते शियान ऑफिस में काम कर रहा है। तभी असिस्टेंट जो भाग के आते हैं और उन्हें कहते हैं कि आपको पता है आपकी मॉम और शेन कैफे में मिल रहे हैं और उनके बीच में पता नहीं क्या बात चल रही है। तभी ये सुन के शियान कहता है, अरे मॉम ऐसा कैसे कर सकते हैं, मुझे जाना होगा। और वो वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं शियान की मॉम शेन को कहती है कि मेरा बेटा बहुत ही ज्यादा मेहनती है और उसने मेहनत से पैसे कमाए, मैं तुम जैसी लड़की को बर्बाद नहीं करने दूंगी और तुम्हें जितने पैसे चाहिए तुम लो और मेरे बेटे की जिंदगी से निकल जाओ। तभी हम देखते हैं कि शेन कहती है कि ठीक है आंटी, मुझे 100 मिलियन दो और मैं जाने के लिए तैयार हूँ। दूसरी तरफ उसकी मॉम सोचती है, अरे मेरे पास इतने पैसे तो है ही नहीं। तभी वहाँ पे शियान आ जाता है जो कहता है, मॉम आप यहाँ क्या कर रही हो? तभी उसकी मॉम कहती है, बेटा ये लड़की होम रेकर है, तुम्हें पता है ये पैसों के लिए तुम्हारे साथ है। ये सुन के शियान कहता है, मॉम ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सब मेरी ही गलती। आपको पता है मैंने ही ड्रग्ड हालत में शियान के साथ जबरदस्ती की थी, उस वजह से मुझे इससे शादी करनी पड़ी थी और मॉम ये प्रेग्नेंट भी है। ये सुन के उसकी मॉम कहती है, अरे बेवकूफ, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि शेन के पेट में हमारा होने वाला वारिस है और मुझे उसे थैंक यू करना चाहिए। और वो शेन के पास जाके कहती है, अरे बेटा ये बहुत ज्यादा कमा रहा है, तुम्हें जितने पैसे चाहिए तुम उड़ा सकती हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। और वो अपने पर्स से एक चेक निकालती है और शियान को कहती है, इसे साइन करो। और वो 100 मिलियन का चेक है। तभी उसकी मॉम उस चेक को लेती है और शेन के हाथ में देती है और कहती है, ये शियान ने जो भी गलतियाँ की है उसके लिए है और मैं चाहती हूँ तुम दोनों हमेशा साथ रहो। हम देखते हैं कि शियान उसे इशारा करता है और कहता है कि इसे ले लो। दूसरी तरफ शियान की मॉम को थैंक यू मॉम कहती है और वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं और उसकी मॉम भी चली जाती है। हम देखते हैं उसकी मॉम के जाने के बाद शेन कहती है कि शियान तुमने मुझसे झूठ क्यों कहा और ऊपर से अपनी मॉम से भी कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। तभी वो कहता है कि अरे तो क्या हुआ, सब कुछ ठीक हो जाएगा, तुम टेंशन मत लो। दूसरी तरफ शियान के दिमाग में तो यही बात है कि इसका पत्थर का दिल है, मैं इसे कैसे पिघलाऊंगा, लेकिन कोई बात नहीं, ये धीरे धीरे पिघल ही जाएगा। हम देखते हैं कि शियान कहता है कि कल वैसे भी मीटिंग है और तुम्हें जल्दी आना होगा और वो वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग हम देखते हैं कि सब लोग मीटिंग हॉल में हैं। तभी लिंग अपना प्रेजेंटेशन देने लगती है तो डायरेक्टर शियान उससे कहते हैं कि तुम इतनी बड़ी मिस्टेक्स कैसे कर सकती हो लिंग। तो लिंग कहती है, मैंने क्या किया? तभी हम देखते हैं कि शियान शेन को कहता है, मुझे बताओ कि इसमें क्या मिस्टेक्स है? तो शेन कहती है कि देखो तुमने यहाँ पे डेसिमल पॉइंट की मिस्टेक की है फर्स्ट कॉलम में और सेकंड कॉलम में भी तुमने परसेंटेज गलत निकाली है। ये सुन के लिंग चुप हो जाती है। तभी मैनेजर फू कहते हैं कि अरे तुम इतनी सी मिस्टेक कैसे कर सकती हो? तो डायरेक्टर शियान कहते हैं, मैं चाहता हूँ लिंग तुम इस कंपनी से बाहर निकल जाओ, वैसे भी मुझे याद है जो तुमने उस दिन होटल के बाहर किया था। तभी लिंग जाने लगती है और वो शेन के पास जाती है और कहती है, वैसे भी अब तुम्हारा बच्चा नहीं रहा है और तुम जैसी लड़की से तो हमें दूर ही रहना चाहिए। और वो वहाँ से चली जाती है। उसके बाद हम देखते हैं कि शेन भी उठती है,
है। तभी असिस्टेंट जो कहता है शैनशियन अब आपको ये मीटिंग आगे संभालनी। तभी शैनशियन उठती है और अपनी प्रेजेंटेशन देती है। सब लोग हैरान हो जाते हैं और मीटिंग खत्म हो जाती है। मीटिंग खत्म होने के बाद हम देखते हैं कि शियान असिस्टेंट जो को इशारा करता है और कहता है कि मैं चाहता हूँ लिंग लिंग और शैनशियन के बीच में जो भी है तुम उसके बारे में पता लगाओ। हम रात को देखते हैं कि शैनशियन अभी भी ऑफिस में काम कर रही है। तो शियान उसके पास आता है और कहता है अरे बहुत लेट हो गया, चलो घर चलते हैं। तो शैनशियन कहती है हाँ ठीक है। जैसे ही वो उठती है उसे चक्कर आ जाता है। तो शियान उसे हॉस्पिटल लेके आता है। हम देखते हैं शैनशियन हॉस्पिटल बेड पे और शियान उसी के साथ है। तभी डॉक्टर कहते हैं कि वर्कलोड ज्यादा हो गया था जिस वजह से ये फेंट हो गई थी। शैनशियन को सपना चल रहा है जिसमें हम देखते हैं कि लिंग लिंग ने एक प्रेजेंटेशन बनाई है और शैनशियन ने भी शैनशियन की प्रेजेंटेशन ज्यादा अच्छी है जिस वजह से लिंग लिंग उसे मारना चाहती है और वो उसे एप्पल देती है। तो शियान उस एप्पल को खा लेती है और वो मर जाती है। तभी शियान वहाँ आया था और उसने लैपटॉप में वो प्रेजेंटेशन देखी थी और वो कहता है कि अरे इस लड़की ने ये प्रेजेंटेशन बनाई है जिस वजह से मुझे इसे बचाना चाहिए और वो शैनशियन को किस करने लगता है। तभी हम देखते हैं कि शैनशियन असली में अपने होठों को किस की तरह कर रही है और उसकी आंख खुल जाती है। तभी उसे याद आता है कि वो तो सपना देख रही थी और वो अपना फेस दूसरी तरफ कर लेती है और कहती है मैं कैसा सपना देख रही थी, मैं शियान को सपने में किस करने वाली हूँ। हम ऑफिस में देखते हैं कि डायरेक्टर लू के पास मैनेजर फूच आते हैं और कहता है कि अरे आपको पता है डायरेक्टर, शियान ने लिंग लिंग को निकाल दिया, अब हमें क्या करना चाहिए, आपको कोई ना कोई स्टेप तो लेना ही चाहिए। तभी डायरेक्टर लिन कहती है अरे वैसे भी कल इंटरनेशनल फेस्ट है ना, उसमें मैं उसे इतना ह्यूमिलेट करूंगी और उसे कंपनी छोड़ने के लिए खुद ब खुद एग्री होना पड़ेगा। नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि इंटरनेशनल फेस्ट की जिम्मेवारी सारी शैनशियन की है और वो अच्छे से परफॉर्म करने के लिए सबसे प्रैक्टिस करवा रही है और हर एक चीज खुद देख रही है। तभी वहाँ पे डायरेक्टर लिन और मैनेजर फू आ जाते हैं जो सबको कॉफी देते हैं। दूसरी तरफ शैनशियन मिस लू के पास है और मिस लू यहाँ पे परफॉर्म करने वाली हैं और वो उसे हौसला दे रही है। तभी हम देखते हैं कि डायरेक्टर लिन कहती है कि आज की कॉफी मेरी तरफ से और वो सबको कॉफी बांटती है। तभी हम देखते हैं कि डायरेक्टर लिन और मैनेजर फू शैनशियन के पास भी जाते हैं और कहते हैं कि ये रही तुम्हारी कॉफी। तो शैनशियन कहते हैं मुझे पता है, वैसे भी यहाँ क्या क्या हुआ है, मुझे कोई कॉफी नहीं पीनी है और वो वहाँ से चली जाती है। तभी वो कॉफी मिस लू को दे देते हैं और मिस लू उस कॉफी को ले लेती है। हम देखते हैं कि शैनशियन बहुत ज्यादा बिजी है क्योंकि आज कंपनी के टॉप बिजनेसमैन यहाँ आ रहे हैं। बहुत अच्छी अरेंजमेंट्स की गई हैं गाड़ी पार्क करने के लिए और सब लोग आते हैं। हम देखते हैं बहुत सारे लोग आते हैं। तभी हम सीईओ शियान को देखते हैं जो ओल्ड ली से बात कर रहे हैं और अपना बिजनेस आगे बढ़ाने की बात कर रहे हैं। तभी फंक्शन स्टार्ट हो जाता है और डायरेक्टर लिन सबको वेलकम करती है और कहती है कि आज हमारे बीच में एक ऐसी परफॉर्मेंस होने वाली है जिसके बारे में आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। इंटरनेशनली अवार्ड विनिंग हमारे बीच में पीपा बजाने वाली है। अब आप समझ गए हैं कौन, हमारे बीच में मिस लुई शैन पीपा बजाने वाली है और वो अपना एक इम्पोर्टेंट पार्ट प्ले करने वाली है, अम्बिशन फ्रॉम 10 साइड्स। ये सुन के सब लोग हैरान हो जाते हैं, क्या इतना बड़ा स्टेज और इतना बड़ा आर्टिस्ट यहाँ पे परफॉर्म करने वाला है। अगर स्टार्टिंग ही ऐसी है इस पार्टी की तो एंडिंग तो पता नहीं क्या ही होगी। तभी हम देखते अनाउंसमेंट होती है लेकिन स्टेज पे कोई नहीं आता। तो डायरेक्टर लिन कहती है अरे ये हमारी शैनशियन की गलती है क्योंकि उसी के ऊपर सब कुछ था, पता नहीं क्या हो रहा है, मैं उसकी तरफ से आपसे माफी मांगती हूँ। तभी शैनशियन भाग के स्टेज पे जाती है और डायरेक्टर लिन के हाथों से माइक ले लेती है और कहती है कि अरे ऐसा नहीं है, ट्रबल थोड़ी देर के लिए है लेकिन आपको परफॉर्मेंस देखने के लिए जरूर मिलेगी। तभी वो ट्रायल रूम में आती है और वो मिस लू को फोन करती है। तो मिस लू कहती है अरे मेरा पेट खराब हो गया है जिस वजह से मुझे जाना पड़ा और फोन कट हो जाता है। तभी डायरेक्टर लिन और मैनेजर वो वहाँ आ जाते हैं जो कहते हैं अब तुम क्या करने वाली हो। तो डायरेक्टर लिन कहती है कि इसी की वजह से आज सब कुछ खराब हुआ है, मैनेजर फू से बाहर निकालो और मैनेजर फू से बाहर निकालने लगते हैं। तभी वहाँ पे शाओ शियान आ जाता है और वो कहता है यहाँ पे हो क्या रहा है मैनेजर फू और डायरेक्टर लिन, मुझे पता है यहाँ क्या हो रहा है, ये सब आपकी वजह से हो रहा है ना, मैं अगर यहाँ नहीं था तो इसका ये मतलब नहीं कि मुझे कुछ भी नहीं पता। और वो शैनशियन को कहता है अब तुम क्या करने वाली हो। तो शैनशियन कहती है कि अब मुझे खुद परफॉर्म करना है, बस मैं थोड़ी देर रुकना चाहती हूँ क्योंकि मुझे तैयार होना पड़ेगा। हम दूसरी तरफ देखते हैं कि बाहर सब लोग वेट कर रहे हैं और वो कहते हैं आपस में
में कि लगता है आज कोई परफॉर्मेंस नहीं होने वाली, हमें यहाँ से जाना होगा। तभी शाओ शियान कहता है ऐसा नहीं है, आपको बस वेट करना होगा। तभी सारी लाइट्स ऑफ हो जाती है और शेन शियन रेड कलर का गाउन पहन के बाहर आती है। उसने ट्रेडिशनल ड्रेस पहनी है और हाथ में पीपा है और वो बैठ के बजाने लगते। सब लोग मदहोश होके उस पीपे की आवाज सुन रहे हैं और सब लोग हैरान हो जाते हैं कि इस लड़की के अंदर कितना टैलेंट है, इसने बहुत ही अच्छा प्ले किया। और सब लोग खत्म होने के बाद तालियां बजाते हैं। ये देख डायरेक्टर लिन को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। जैसे ही शेन शियन ट्रायल रूम में आती है तो डायरेक्टर लिन उसे रस्सी से बांध देती है और कहती है कि मैं देखती हूँ शियान तुम्हें कैसे पसंद करता है, और वो लिपस्टिक से उसका फेस खराब करने लगते। तभी शियान पीछे से आता है और डायरेक्टर लिन उसके पास जाने लगते हैं, लेकिन शियान उसे धक्का दे देता है और वो जाके शेन शियन का फेस साफ करने लगता है। डायरेक्टर लिन फिर से उसके पास आती है तो शियान उसे थप्पड़ लगाता है और कहता है कि बस करो अपनी बकवास, जाओ यहाँ से। तभी हम देखते डायरेक्टर लिन उसे कहती है कि हम 20 सालों से साथ में थे, तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो, वो भी इस लड़की के लिए। तभी शाओ शियन कहता है तुम्हें पता है ये लड़की कौन है, और वो अपना मैरिज सर्टिफिकेट निकालता है और दिखाता है कि ये लड़की मेरी वाइफ है, शेन शियन मेरी वाइफ है। और वो शेन शियन को कहता है चलो हमें घर चलना चाहिए, और वो उसे घर लेके चला जाता है। हम दूसरी तरफ देखते हैं पार्टी खत्म होने के बाद मैनेजर फू, लिंग लिंग और डायरेक्टर लिन साथ में बैठे हैं। तभी लिंग लिंग कहती है कि डायरेक्टर लिन मुझे पता है कि हमें शेन शियन को सबक सिखाना होगा और उसके लिए मेरे पास एक प्रूफ है। तभी वो वीडियो दिखाती है जिसमें मैनेजर वैंग के साथ उसने ड्रिंक की थी जो हमने स्टार्टिंग में देखा था। तो मैनेजर फू कहते हैं आपको इसे जल्दी से जल्दी शियान को दिखाना चाहिए। तो हम देखते हैं डायरेक्टर लिन कहते शियान को क्या, मैं तो सब लोगों को ये दिखाना चाहती हूँ ताकि वो लड़की इतनी ह्यूमिलेट हो, वो कभी शियान के बारे में सोचे भी ना। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि शियान शेन शियन के बालों को सुखा रहा है और वो उसे कहता है कि तुम बहुत ज्यादा सुंदर लग रही हो। तो शेन शियन कहती है मैं खुश हूँ कि तुम मेरे साथ हो, अगर तुम्हें मेरी फैमिली से मिलना है तो मैं तुम्हें मिलवाने के लिए तैयार हूँ। तभी असिस्टेंट जो वहाँ आ जाता है, जो कहता है कि शियान सर मुझे आपसे कुछ बात करनी है। तो शियान कहता है तुम यही कह दो, मेरी वाइफ ही तो है। ये सुन के शेन शियन खुश हो जाती है। तभी असिस्टेंट जो कहता है सर वो काफी प्राइवेट मैटर है। तो शियान बाहर चला जाता है। बाहर असिस्टेंट जो उसे बताता है कि ये लिंग लिंग का ही प्लान था, उसी ने मैडम की ड्रिंक में कुछ मिलाया था और उसने प्रेसिडेंट वैंग के हाथों में मैडम को सौंप दिया था। ये सुन के शियान कहता है कोई बात नहीं, मैं इस मैटर को खुद हैंडल करूंगा। नेक्स्ट डे हम देखते हैं शियान और शेन शियन उसकी मॉम से मिलने जाते हैं जो हॉस्पिटल बेड पे लेटी हुई है। तो शियान बहुत सारी गिफ्ट्स की मॉम उठती है और कहती है शेन शियन क्या हुआ बेटा, तुम इतनी वरीड क्यों रहती हो मेरी वजह से, मैं ठीक हूँ ना। तभी वो शियान को देख के कहती है कि अरे ये कौन है। तो शेन शियन कहती है मॉम ये मेरा हस्बैंड है। तो शियान कहता है हेलो आंटी, मुझे आपसे मिलके खुशी हुई, और वो कुछ देर के लिए बाहर चला जाता है। तभी शेन शियन कहते हैं मॉम मैं आपके लिए ऑरेंज हिल देती हूँ। तो उसकी मॉम कहती है बेटा मुझे सच बताओ, पहले तो मैंने कभी इस लड़के के बारे में नहीं सुना। तो शेन शियन कहती है मॉम ये मेरा कॉलेज क्लासमेट है और हम दोनों एक दूसरे को बहुत अच्छे से जानते थे और मैंने आज इससे शादी कर ली है। तो उसकी मॉम कहती है बेटा ये तो बहुत अच्छी बात है। हम देखते हैं रात को शियान अपने रूम में है। तभी शेन शियन बाहर से दरवाजा नॉक करती है। तो शियान दरवाजा ओपन करता है। तभी शेन शियन की नजर उसके ऊपर पड़ती है और कहती है अरे तुम अच्छे से ड्रेस भी नहीं पहन सकते। तो शियान उसे अपनी तरफ खींचता है। तो शेन शियन कहती है अरे मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। तो शियान कहता है क्या बात करनी है। तो वो कहती है हमें ऑफिस में एक दूसरे के साथ डिस्टेंस बना के रखना चाहिए ताकि अब मुझे कोई भी परेशान ना करे, क्योंकि डायरेक्टर लिन मुझे आपकी वजह से परेशान कर रही थी। आप मुझे अपनी सेक्रेटरी की पोस्ट से हटा के मुझे सेल्समैन में डाल दीजिए। तो शियान कहता है इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं इसे खुद हैंडल कर दूंगा। और तभी शेन शियन कहती है ठीक है अब मुझे सोने के लिए जाना चाहिए। हम देखते हैं कि शियान अपनी रूम में आता है और वो कुछ सोच रहा है। नेक्स्ट मॉर्निंग हम देखते हैं कि मैनेजर फू और उसकी असिस्टेंट साथ में खड़ी हैं और वो दोनों शियान और शेन शियन को देख रहे हैं। तभी शियान ऑफिस आता है और वो शेन शियन को कहता है मेरे लिए कॉफी लेके आओ, और वो अंदर चला जाता है। तभी हम देखते हैं शेन शियन उसके लिए कॉफी लेके जाती है। तो शियान एक बॉटल उसके हाथ में देता है और कहता है ये लो तुम अपनी मेडिसिन खा लो। तो शियान कहता है कि इसे जल्दी खाओ। तो शेन शियन कहती है ठीक है मैं बाहर जाके खा लूंगी। तो शियान कहता है मेरे सामने खाओ। वो चुपचाप उस मेडिसिन को खा लेती है। तभी वो बाहर आती है और उसके साथ मैनेजर फू टकरा जाता है। तभी मैनेजर फू से कहता है तुम्हारे साथ इतनी मेडिसिन की स्मेल क्यों आ रही है। तो शेन शियन कहती है लगता है हमारे सीईओ ही मेडिसिन ले रहे हैं ताकि वो एक्स्ट्रा वर्क कर सके। ये सुन के मैनेजर फू कहते हैं ये तो बहुत अच्छी बात है। हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि शियान अपने ऑफिस के काम से कहीं जा रहा है। तभी उसका वेट प्रेसिडेंट वैंग बाहर कर रहा है और प्रेसिडेंट वैंग कहता है कि हमें माफ कर दीजिए सर, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, आपने वैंग कॉर्पोरेशन के साथ अपने सारे टाइज
प्रॉमिस क्यों तोड़ दिए हैं। तभी शियान कहता है मेरा कोट भी गंदा हो गया, इसने मुझे टच किया, इसे भी बाहर निकालो और मेरे कोट को भी बाहर फेंक देना। हम देखते हैं कि तभी शियान के बॉडीगार्ड्स उसे भी बाहर फेंक देते हैं और उसके कोट को भी। जैसे ही उसका कोट और उसे बाहर फेंकते तभी एक मास्क पहना हुआ आदमी उसके पास आता है और वो वैंग को उठाता है और कहता है कि खड़े हो जाओ। तभी वैंग कहता है तुम कौन हो। हम देखते हैं कि वो आदमी मास्क हटाता है, वो तो असिस्टेंट जो है। तो वो असिस्टेंट जो को देख के हैरान हो जाता है। तभी हम देखते हैं असिस्टेंट जो कहता है कि मैं अपने सीईओ को बहुत अच्छे से जानता हूँ, अगर आपको उनका दिल जीतना है तो आपको मुझसे बात करनी होगी। ये देख के प्रेसिडेंट वैंग कहता है कि अरे आप मुझे बताओ ना कि आपके सीईओ का दिल कैसे जीतना है। तो असिस्टेंट जो कहते हैं कि अरे जो एंटिक पीपा है ना आपके पास, जो आपके ऑक्शन में बिक रहा है, मुझे वो चाहिए। ये सुन के प्रेसिडेंट वैंग हैरान हो जाता है और कहता है कि अगर मैं उसे जीतूं, क्योंकि वो तो पूरा वर्थ है और मेरी कंपनी के पास उतने ही पैसे हैं जितने का वो पीपा है, लेकिन कोई बात नहीं, मुझे इस टाइम शाओ शियन को खुश करना है। हम दूसरी तरफ देखते हैं कि वो उसे खरीद लेता है और वो उसे देने के लिए शियान के ऑफिस में आ जाता है और वो उसकी सेक्रेटरी से मिलता है। तभी हम देखते हैं कि शेन शियन की उसकी तरफ पीठ है। तो प्रेसिडेंट वैंग कहते हैं कि आप उनकी सेक्रेटरी है ना, प्लीज आप मेरी बात सुनिए, आप इस प्रेजेंट को उन्हें दे देना। ये एक बहुत ही एंटिक पीपा है, मुझे पता चला है कि उनकी वाइफ को पीपा बजाना बहुत ज्यादा पसंद है, जिस वजह से मैं उन्हें ये गिफ्ट देना चाहता हूँ और आप प्लीज मेरा नाम उन्हें जरूर बताना कि ये प्रेसिडेंट वैंग ने दिया है। तभी हम देखते हैं कि शेन शियन तो कोई जवाब नहीं दे रही है। तो प्रेसिडेंट वैंग अपनी पॉकेट से पैसे निकालते और कहते हैं कि प्लीज आप उन्हें मेरी तारीफ भी कर देना। तभी शेन शियन पीछे मुड़ती है और शेन शियन को देख के प्रेसिडेंट वैंग कहता है कि तुम लिटिल ब्रैट यहाँ क्या कर रही हो। तो शेन शियन कहती है तुम्हें दिख नहीं रहा मैं यहाँ काम करती हूँ। तभी हम देखते हैं वो कहती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो, तुम जैसे आदमी की यहाँ कोई जरूरत नहीं है, मैं अभी सिक्योरिटी को बुलाऊंगी। और वो सिक्योरिटी को कॉल कर देती है। तभी प्रेसिडेंट वैंग कहते हैं मुझे यहाँ से कौन निकाल सकता है। तभी सिक्योरिटी आ जाती है और वो उसे पकड़ लेती है। हम दूसरी तरफ देखते हैं कि शेन शियन पानी में कुछ मिलाती है और वो प्रेसिडेंट वैंग को पिला देती है। तभी प्रेसिडेंट वैंग कहता है ये क्या है। तो शेन शियन कहते जो तुमने मुझे पिलाया था मैंने आज वही तुम्हें पिला दिया है। ये देख के हम देखते हैं कि प्रेसिडेंट वैंग कहता है कि प्लीज मुझे माफ कर दो और शेन शियन उसकी वीडियो बनाने लगती है और कहती है कि ये तो मैं लाइव कास्ट डालूंगी। तभी प्रेसिडेंट वैंग उसे माफी मांग रहा है और वो घुटनों के बल आके कहता है कि प्लीज तुमने ऐसा मुझे क्या पिला दिया, मेरे पेट में दर्द हो रहा है। तभी वहाँ पे शियान आ जाता है। शियान को देख के प्रेसिडेंट वैंग कहते हैं मुझे माफ कर दीजिए सर, लेकिन आपकी सेक्रेटरी मेरे साथ बहुत ही बुरा बिहेव कर रही है। तभी हम देखते शेन शियन चुपचाप खड़ी है। तो शियान कहता है प्रेसिडेंट वैंग आपको पता भी है ये मेरी सेक्रेटरी है या कोई और हाँ जो मेरी सेक्रेटरी कर रही है वो बिल्कुल अच्छा कर रही है। ये सुन के प्रेसिडेंट वैंग कहता है ठीक है सर, लेकिन मैं आपके लिए ये पीपा लेके आया था। मैंने सुना है आपकी वाइफ को पीपा बजाना बहुत ज्यादा पसंद है ना, ये बहुत ही महंगा है, मैंने अपनी पूरी वेल्थ इसमें लगा दी है। प्लीज सर अब तो मुझे माफ कर दीजिए और वैंग कंपनी के साथ अपने रिलेशंस मत तोड़िए। तभी वहाँ पे असिस्टेंट जो आ जाते हैं पुलिस वालों के साथ और असिस्टेंट जो पुलिस वालों को बताते हैं ये रहे प्रेसिडेंट वैंग और इन्हें पकड़ लिया जाए, इन्होंने बहुत ही बुरे बुरे काम किए हैं। तभी पुलिस उसे पकड़ लेती है। तो प्रेसिडेंट वैंग कहते हैं कि अरे असिस्टेंट जो आप शियान के साथ मिले हुए थे, आप मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं। तभी वो पीछे मुड़ता और कहता है शियान तुम भी इस सब में शामिल थे क्या। तो शियान कहता है जो तुमने मेरी वाइफ के साथ किया उसके बाद तो मुझे तुमसे रिवेंज लेना ही होगा ना। तभी प्रेसिडेंट वैंग कहता है कौन सी वाइफ। तो वो शेन शियन को अपने पास लेके कहता है ये रही मेरी वाइफ और हाँ मेरी वाइफ को ही पीपा पसंद है और ये पीपा तुमने मेरी वाइफ को गिफ्ट किया है। तभी पुलिस वाले प्रेसिडेंट वैंग को वहाँ से लेके चले जाते हैं। हम दूसरी तरफ देखते शेन शियन शियान को कहते क्या तुम्हें सब कुछ पता था। तो वो कहते हैं हाँ मुझे सब कुछ पता था, जिस वजह से मैंने प्रेसिडेंट वैंग के लिए ये सब प्लान किया। तभी शेन शियन कहती है कि मैं तुम्हें ट्रीट देना चाहती हूँ, क्या तुम मेरे साथ चलोगे। तो शियान कहता है कि हाँ मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। हम देखते आफ्टरनून में वो दोनों बाहर आए हैं। तभी हम देखते हैं कि शियान कहता है मुझे बहुत ज्यादा बोरिंग लग रहा है, यहाँ कुछ भी मजा नहीं आ रहा। तो शेन शियन कहती है तुमने कभी गन से बलून को हिट किया है। तो शियान उससे कहता है कि अरे मैंने कभी नहीं किया। कुछ देर में हम देखते हैं कि शियान गन से बलून्स को हिट कर रहा है और उसे हिट करते हुए 3 घंटे हो गए। तभी शेन शियन कहती है अरे बहुत ज्यादा टाइम हो गया, प्लीज ना अब घर चलते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि शियान कहता है अभी नहीं, बहुत मजा आ रहा है। तो शेन शियन वहाँ से चली जाती है। कुछ देर में वो वहाँ के ओनर को लेके आती है और कहती है कि शेन शियान ये मैंने तुम्हारे लिए खरीद दिया है। तो शियान बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। तभी
तभी वो शेन को कहता है क्या सच में तुमने ये मेरे लिए खरीदा है? तो वो कहती है हाँ, लेकिन मैंने तुम्हारे पैसों से इसे खरीदा है। हम नेक्स्ट डे देखते हैं कि शाओ शियान और असिस्टेंट जो ऑफिस में है तभी वो गन से बलून्स को हिट कर रहा है। हम देखते हैं कि शियान प्रेसिडेंट जो को कहता है कि तुम जल्दी से जल्दी मीटिंग अरेंज करवाओ, मुझे मिस्टर गू के साथ मीटिंग करनी है और मुझे नेक्स्ट प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम करना है। और वो असिस्टेंट जो को कहता है कि अरे तुम्हें पता है परसों मैडम का बर्थडे है और मुझे कुछ ना कुछ प्लान करना होगा। तो असिस्टेंट जो कहता है कि सर आपको उन्हें प्रपोज करना चाहिए। तो वो कहता है कि अरे तुम्हें पता है तुम्हारी मैडम बिल्कुल डिफरेंट है, मुझे कुछ और ही करना होगा। और असिस्टेंट जो वहाँ से चला जाता है। हम देखते हैं कि शियान अपने ऑफिस में, तभी वहाँ पे शेन आती है। तो शियान शेन को एक लेटर देता है और कहता है कि इसे पढ़ो। तो शेन उस लेटर को पढ़ती है और कहती है कि अरे मुझसे कुछ गलती हुई क्या, मुझे कुछ इम्प्रूव करने की जरूरत है। तो शियान कहता है तुम ऐसा क्यों कह रही हो, तुम्हारा बर्थडे है ना, जिस वजह से मैंने तुम्हें ऑफ दिया है। तो शेन कहती है कि मुझे या पूरे ऑफिस को, आपने तो पूरे ऑफिस को ही छुट्टी कर दिया, आप ऐसा कैसे कर सकते हैं। तो शियान कहता है कि तो क्या हुआ। तभी शेन कहती है आपको पता है इस टाइम ऑफिस में कितना काम है और इस टाइम काम होना बहुत ज्यादा जरूरी है। और शियान चुप हो जाता है। तभी शेन कहती है मुझे बस बर्थडे सिंपल मनाना है अपनी फैमिली और आपके साथ, प्लीज हम बर्थडे दोनों एक साथ मनाएंगे। और वो ये कह के बाहर आ जाती है। हम देखते हैं कि शेन बाहर आके सोचती है अरे मुझे ये सब क्या हो रहा है, मुझे शेन के तरफ से एक अट्रैक्शन फील हो रहा है, पता नहीं क्यों हो रहा है। हम देखते हैं कि शेन के बर्थडे वाले दिन शेन तैयार हो रही है और उसके ख्यालों में सिर्फ शियान चल रहा है। तभी वो कहती है कि अरे मुझे क्या हो रहा है, मुझे काम डाउन होना चाहिए। दूसरी तरफ शियान भी तैयार हो रहा है। वो बार बार असिस्टेंट जो को कहता है मुझे देखो ना मैं कैसा लग रहा हूँ। असिस्टेंट जो कहते हैं सर आप बहुत ज्यादा अच्छे लग रहे हैं, काम डाउन हो जाओ। और वो व्हाइट कलर का कोट पैंट पहन के वहाँ से चल पड़ता है। जैसे ही वो दोनों एक दूसरे को देखते हैं तो एक दूसरे को देख के कहते हैं कि अरे शेन तुम बहुत ज्यादा अच्छी लग रही हो, हैप्पी बर्थडे। तभी शेन भी कहती है शियान तुम भी बहुत ज्यादा अच्छे लग रहे हो। और वो दोनों एक दूसरे से बात करने लगते हैं। तभी शेन वहाँ से जाने लगते, शियान उसका हाथ पकड़ लेता है और वो उसे कहता है कि अरे क्या हुआ। तभी हम देखते हैं कि शियान अपने पॉकेट से एक ID कार्ड निकालता है, शेन को दे देता है और कहता है कि तुम्हें पता है कि हमारी प्रोफेसर गू के साथ मीटिंग चल रही है और मैं चाहता हूँ कि इस प्रोजेक्ट को तुम लीड करो, ये तुम्हारी ID कार्ड है, ये देख। शेन बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और वो उसे गले से लगा लेती है। तभी शेन शियान के कानों में कहती है कि क्या तुम्हें मैं पसंद हूँ। तो शियान कहता है हाँ मुझे तुम पसंद हो, लेकिन तुम अपना बताओ। तो शेन कहती क्या मैं तुम्हें पसंद कर सकती हूँ। तो शियान कहता है ऑफ कोर्स तुम मुझे पसंद कर सकती हो। और हम देखते हैं कि वो दोनों आपस में बात करने लगते हैं। तभी शेन उसे कहती है कि मैं भी तुम्हें पसंद करती हूँ और वो दोनों एक दूसरे को गले लगा लेते हैं। और शियान कहता है मैं तुम्हें ज्यादा पसंद करता हूँ। शेन कहती है नहीं मैं तुम्हें ज्यादा पसंद करता हूँ। तो शियान कहता है तुम्हें पता है मैं तो तुम्हें बहुत टाइम से पसंद करता हूँ। शेन हैरान हो जाती है। तभी हम फ्लैशबैक में देखते हैं कॉलेज के दिनों में शेन एक इकलौती लड़की थी जो इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ती थी। तभी लड़के उसका मजाक उड़ाते थे और कहते थे कि इस लड़की को वैसे भी शादी करके घर ही संभालना है, ये यहाँ पे इंजीनियरिंग क्यों पढ़ रही है। और शियान दूर से देख रहा था। तभी शेन उन लड़कों को कहती है अगर मैंने तुम्हारी क्लास में टॉप किया तो तुम मुझसे माफी मांगोगे और तुम मुझे कभी भी दोबारा टॉर्चर नहीं करोगे। और शियान वहाँ से चला जाता है। हम देखते हैं कुछ टाइम के बाद शेन ने सच में टॉप किया और वो लड़के उससे कहते हैं कि अरे हमने कभी सोचा भी नहीं था एक लड़की इतना कुछ कर सकती है। शियान दूर से देख रहा है। तभी हम प्रेजेंट में देखते हैं कि शियान और शेन कहते हैं कि अरे अब तो बहुत अच्छा है। तभी शियान कहता है कि मैं तुम्हें बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ और वो दोनों एक दूसरे को किस कर देते हैं। तभी लिफ्ट का दरवाजा खुलता है और वहाँ पे असिस्टेंट जो और शेन की मॉम है ये देख के उसकी मॉम कहती है लगता है मुझे थोड़ी देर के बाद आना चाहिए। तभी शियान और शेन कहते हैं कोई बात नहीं और वो लिफ्ट से नीचे चले जाते। जैसे ही वो नीचे जाते हैं तो शेन कहती है अरे पता नहीं मेरी मॉम क्या सोचेंगी और तुम मेरी मॉम को यहाँ क्यों लेके आए। तो शियान कहता है कि डॉक्टर ने कहा था कि तुम्हारी मॉम की हालत बहुत अच्छी है, जिस वजह से मैंने तुम्हारे बर्थडे के लिए तुम्हारी मॉम को तुम्हारे पास लाना अच्छा समझा। तभी वो भाग के नीचे आती है और उसकी आंखों में आंसू है। तो शेन की मॉम कहती है बेटा रो मत, मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ कि तुम्हें इतना अच्छा लड़का
लड़का मिला है। तभी शियान की मॉम और ग्रैंडमा भी वही है। तो मॉम कहती है कि अरे बेटा, अब हम सब साथ में है ना। तभी ग्रैंडमा भी कहती है कि अब बस हमें खुश रहना है। तभी शियान कहता है अब विश मांगो और केक काटो, और वो विश मांगती है कि हमारी फैमिली हमेशा साथ में रहे और हमेशा खुश रहे, और वो केक कट कर देती है। नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि प्रोफेसर गू हुआनियो ग्रुप में आ रहे हैं। तभी वो रास्ते में ही गाड़ी रुकवा देते हैं। तो असिस्टेंट जो उनके पास जाते हैं और कहते हैं कि प्रोफेसर गू आपको क्या हुआ। तभी प्रोफेसर गू कहते हैं कि अरे मुझे गाड़ी में थोड़ा अजीब सा फील हो रहा था, वैसे भी ऑफिस ज्यादा दूर नहीं है, मैं पैदल जाना चाहता हूँ। तो वो कहता है कि अरे सर, मुझे आपके साथ चलना चाहिए। तो प्रोफेसर गू कहते हैं नहीं, बस तुम मेरा कोट पकड़ो और ये मैं तुम्हें ऑर्डर देता हूँ। और वो ऑफिस के अंदर पहुँच जाते हैं। जैसे ही प्रोफेसर गू ऑफिस के अंदर पहुँचते हैं, वो मैनेजर फू के साथ टकरा जाते हैं और नीचे गिर जाते हैं। तभी मैनेजर फू कहते हैं कि अरे तुम क्या कर रहे हो, तुम बूढ़े आदमी, यहाँ पे दरवाजा क्यों रोक के खड़े हो, तुम्हें पता भी है आज यहाँ पे प्रोफेसर गू आ रहे हैं, अब अपनी नाटक बंद करो, उठो यहाँ से और जाओ। तभी भाग के शेन आ जाती है और वो प्रोफेसर गू के पास जाके कहती है कि अरे सर, आपको क्या हुआ। तभी हम देखते हैं कि वो हार्ट बीट देखती है जो बहुत ही ज्यादा तेज चल रही है और वो समझ आती है ये तो हार्ट अटैक है। तभी वो वहाँ खड़ी लड़कियों को कहती है कि अरे हॉस्पिटल जाने के लिए टाइम नहीं है, हमें यहीं पे इनका ट्रीटमेंट करना होगा, तुम एडीई मशीन लेके आओ। तभी एक लड़की एडीई मशीन लेके आती है और वो उनके बटन्स खोलती है और वो उन्हें पंपिंग करने लगती है। बहुत टाइम बाद हम देखते हैं कि प्रोफेसर गू की आंख खुलती है। तभी प्रोफेसर गू कहते हैं कि अरे तुम कौन हो, तुमने मुझे बचाया क्या। तो वो कहती है हाँ, मैंने आपको बचाया, लेकिन अभी आपकी हालत बिल्कुल भी ठीक नहीं है, अभी आपको रेस्ट करना चाहिए, अब आप उठ जाइए। और वो उसे वहाँ से उठा देती है और अंदर ले जाने लगती है। लेकिन वहाँ पे मैनेजर फू से रोक लेते और कहते तुम्हें पता भी है आज प्रोफेसर गू यहाँ आ रहे हैं, तुम इस बूढ़े आदमी को अंदर क्यों लेके जा रही हो। तो वो कहती है कि मुझे इन्हें रेस्ट करवाना है, अभी रेस्ट की बहुत ज्यादा जरूरत है इन्हें, ये किसी को कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं करेंगे, अगर किसी को कोई भी डिस्टर्बेंस होगी तो मैं अपना आज काम ही छोड़ दूंगी। तभी मैनेजर फू कहते हैं अपना बकवास बंद करो, मैं मैनेजर हूँ और तुम एम्प्लॉय हो। तभी शेन कहती है आपको थोड़ी शर्म होनी चाहिए, ये बूढ़े आदमी, आप इनके साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं। तो मैनेजर फू कहते हैं कि मैं यहाँ से इस बूढ़े आदमी को भी निकाल दूंगा और तुम्हें भी। तभी मैनेजर फू प्रोफेसर गू को धक्का दे देते हैं। तो प्रोफेसर गू कहते तुम्हें पता भी है मैं कौन हूँ, मैं ही प्रोफेसर गू हूँ। ये सुन के मैनेजर फू कहते हैं खुद को देखो, तुम कहीं से भी प्रोफेसर गू नहीं लगते हो, और हाँ तुमने मुझे बेवकूफ समझा है क्या, निकलो यहाँ से। और वहाँ खड़ी सब लड़कियां भी आपस में बात करने लगती है और कहती है कि अरे इस बूढ़े आदमी को बचाया, और किस लिए बचाया, ये तो यहाँ आके बस बकवास कर रहा है। ये सुन के शेन कहती है बस सब लोग अपनी बकवास बंद कर दीजिए। और वो प्रोफेसर गू को कहती है कि अरे सर, आपकी हालत अभी ठीक नहीं है, प्लीज आप ज्यादा मत बोलिए। तभी मैनेजर फू वहाँ खड़े हुए लोगों को ऑर्डर देते और कहते हैं इन्हें यहाँ से बाहर निकाल दीजिए। और मैनेजर फू उस बूढ़े आदमी को धक्का दे देते हैं। जैसे ही वो धक्का देते हैं, पीछे से असिस्टेंट जो प्रोफेसर गू को पकड़ लेते हैं और कहते हैं कि प्रोफेसर गू आप ठीक है। तभी वो उन्हें कोट पहनाते हैं और वहाँ पे शियान भी आ जाता है। तभी मैनेजर को पता चलता है कि ये तो सच में प्रोफेसर गू ही है और वो माफी मांगने लगता है, मुझे माफ कर दीजिए प्रोफेसर गू, मैंने आपको पहचाना नहीं। तभी प्रोफेसर गू कहते हैं मैं पिछले साल भी यहाँ आया था, तब भी ऐसा ही हुआ, लेकिन मैं इस लड़की को देख के बहुत ज्यादा खुश हूँ। शेन, ये लड़की बहुत अच्छी है, इसी ने मेरी जान बचाई। तो शेन कहती है ऐसा कुछ भी नहीं है सर। तो शियान कहता है कि अरे प्रोफेसर गू, हमें अभी तो बहुत सारी बातें करनी है। तभी हम देखते प्रोफेसर गू कहते हैं बातें तो बाद में होती रहेंगी, लेकिन मुझे ये मैनेजर फू यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं चाहिए। तो शियान मैनेजर फू को कहता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम इस कंपनी से बाहर निकल जाओ, मैंने तुम्हारी हर एक गलती को नजरअंदाज किया, लेकिन अब नहीं। तभी मैनेजर फू माफी मांगने लगता है और वो शेन के पास जाके कहता है मुझे पता है कि तुम्हें ये पता था कि ये प्रोफेसर गू है और तुमने मुझे बताया नहीं, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो। तो प्रोफेसर गू कहते हैं कि अगर इसने बता भी दिया होता तब भी तुम मुझे ऐसे ही ट्रीट करते, तुम मेरी पोजीशन को ट्रीट कर रहे हो, ना कि तुम इंसान को ट्रीट कर रहे हो, निकल जाओ यहाँ से। तभी असिस्टेंट जो भी कहते हैं हाँ इसे यहाँ से जाना चाहिए। तभी प्रोफेसर गू फिर से कहते हैं वैसे भी ये सब शेन की वजह से हो रहा है, अब इसकी वजह से मुझे निकाल रहे हैं, इसकी क्वालिफिकेशन क्या है, वैसे भी ये एक स्कूल पास आउट स्टूडेंट है। ये सुन के शियान कहता है कि ये स्कूल पास आउट स्टूडेंट नहीं है, इसने उसके बाद HCT मेडिकल यूनिवर्सिटी से अपनी डिग्री हासिल की, उसके बाद कंबाइंड मास्टर्स एंड PhD की और फर्स्ट प्राइज इन हाइजीन मेडिकल डिवाइस डिजाइन में लिया, उसके बाद AAA स्कॉलरशिप, टॉप डिजाइन ऑनर्स, इतना कुछ इसने अपने बलबूते पे हासिल किया। ये सुन के सब लोग हैरान हो जाते हैं, कहते हैं ये तो इस जॉब की वर्दी है। ये सुन के प्रोफेसर गू भी कहते हैं मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी लास्ट स्टूडेंट बनो जो मेरी टीम में काम करोगी। ये सुन के सब लोग हैरान हो जाते हैं और हम देखते शेन भी मान जाती है और
और हम देखते हैं कि मैनेजर फू को वहाँ से ले जाया जाता है। उसके बाद जब मीटिंग खत्म हो जाती है तो प्रोफेसर गू चले जाते हैं। जैसे ही प्रोफेसर गू जाते हैं तो शियान और शेनशियन वहीं पे खड़े हैं। तभी शेनशियन कहती है कि शियान, मैं तुम्हें गिफ्ट देना चाहती हूँ, मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ आज। ये सुन के वो कहता है कि मुझे कौन सी गिफ्ट मिलने वाली है। तभी वो कहती है चलो ना हम घर चलते हैं, मैं तुम्हें अच्छा सा डिनर ट्रीट करवाऊंगी, क्योंकि उसे याद है कि शियान को हॉट पॉट बहुत ज्यादा पसंद है और वो उसके लिए डिलीशियस सा हॉट पॉट बनाती है। और शियान भी साथ में ही बैठा है और वो उसे कहती है तुम्हें पता है कि मेरी हेल्प एक मेरे फ्रेंड ने की है। तो शियान कहता है मुझे पता है तुम्हारा फ्रेंड कौन है, असिस्टेंट जो ना। और वो कहती है हाँ, मैंने असिस्टेंट जो से ही हेल्प मांगी थी। और वो दोनों खाना खाने लगते हैं। तभी शियान कहता है ये लो तुम्हारी ड्रिंक, और वो दोनों ड्रिंक कर लेते हैं। हम देखते हैं वो दोनों ड्रिंक करते करते आपस में बात भी कर रहे हैं। तो शेनशियन कहती है कि मुझे पता है तुम्हें हॉट पॉट बहुत ज्यादा पसंद है। तो शियान कहता है इतना भी नहीं। तभी हम देखते हैं दोनों को ड्रिंक का नशा होने लगता है और शेनशियन ऐसे ही हंस रही है क्योंकि उसे शियान के सिर के ऊपर मशरूम दिख रहे हैं और वो उसके लिप्स पकड़ के कहती है कि ये मशरूम तो बहुत ज्यादा चबी हैं। तभी वो दोनों एक दूसरे को किस कर देते हैं और वो दोनों इंटीमेट हो जाते हैं। हम नेक्स्ट मॉर्निंग देखते हैं जैसे ही शेनशियन उठती है तो शियान भी पीछे से उसे पकड़ के कहता है अरे वाइफ तुम कहाँ उठ रही हो। तो शेनशियन कहती है अरे ऐसा मत कहो। तो शियान कहता है ऐसा कुछ भी नहीं, हम दोनों हस्बैंड वाइफ हैं, ये सब तो नेचुरल ही है। तभी वो पास में रखे हुए बॉक्स को उठाता है और कहता है कि अरे प्रोफेसर गू कल मीटिंग अरेंज करवा रहे हैं ना, तो तुम्हें कल उनके लिए गिफ्ट ले जाना चाहिए। ये रहा गिफ्ट। तो वो उसे गिफ्ट दिखाता है जो कि एक इंपीरियल ग्रीन जेड पेंडेंट है और उसे देख के वो कहती है प्रोफेसर गू को ये फैंसी चीजें ज्यादा पसंद नहीं आती, मैं उन्हें अच्छे से रैप करके दूंगी। और वो एक प्लास्टिक निकालती है और कहती है मैं उन्हें इसमें रैप करके दूंगी। हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं डायरेक्टर लिन यानी कि लिन शी अपनी मॉम के साथ बात कर रही हैं। तभी उसकी मॉम कहती है कि अरे जो कल मीटिंग प्रोफेसर गू करवा रहे हैं उस मीटिंग का इनविटेशन कार्ड हमारे पास भी है और मैं चाहती हूँ कि तुम वहाँ पे जाओ और तुम प्रोफेसर गू की स्टूडेंट बन जाओ। तभी लिन शिया कहती है मॉम लेकिन ऐसा कैसे होगा। तभी उसकी मॉम कहती है कि अरे प्रोफेसर गू को क्या चाहिए, एक बहुत ही महंगी गिफ्ट ना, उसका इंतजाम मैंने कर दिया है और मुझे पता है पैसों के आगे कोई भी नहीं जीत सकता। नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि डायरेक्टर लिन और उसकी मॉम वहीं पे बैंक्वेट के बाहर खड़े हैं। तभी उसकी मॉम शेनशियन को देख लेती है और कहती है अरे तुम यहाँ क्या कर रहे हो, तुम तो वही हो ना होम रैकर, तुमने मेरी बेटी का घर खराब कर दिया है। तो शेनशियन कहती है एक बार अपनी बेटी से तो पूछो किसने किसका घर खराब किया है। तो डायरेक्टर लिन कहती है अपनी बकवास बंद रखो और हाँ तुम यहाँ क्या कर रही हो, यहाँ पे तो क्लियरली मेंशन है कि यहाँ बिना इन्विटेशन के अंदर नहीं आ सकते। शेनशियन कहती है कि अरे तो क्या हुआ। तभी डायरेक्टर लिन वहाँ खड़े हुए गार्ड को अपना इनविटेशन कार्ड दिखाती है और कहती है कि ये रहा मेरा इनविटेशन कार्ड। और तभी उसकी मॉम कहती है कि इस लड़की को भी पूछो कि इसका इनविटेशन कार्ड कहाँ है। तभी शेनशियन अपना इनविटेशन कार्ड निकालती है और उन्हें दिखाती है। और तभी डायरेक्टर लिन की मॉम कहती है कि अरे ऐसा कैसे हो सकता है, हमारा इनविटेशन कार्ड ब्लैक और इसका गोल्डन। तो वहाँ खड़ा आदमी कहता है अरे ये तो हमारी वीवीआईपी गेस्ट है, चलो ना आपके लिए स्पेशल वीवीआईपी कॉर्नर है, आपको यहाँ से जाना चाहिए। और शेनशियन वहाँ से चली जाती है। उसके बाद हम देखते हैं डायरेक्टर लिन और उसकी मॉम कहती है ऐसा कैसे हो सकता है। तभी डायरेक्टर लिन गुस्सा करने लगती है और उसकी मॉम उसे कहती है अरे काम डाउन हो जाओ, हमें प्रोफेसर गू को अच्छे से बात करनी है ताकि वो तुम्हें स्टूडेंट बनाने के लिए तैयार हो जाएं। और वो दोनों भी अंदर आ जाती हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि प्रोफेसर गू और बहुत सारे लोग साथ में बैठे हैं और उन्हीं के पास शेनशियन भी बैठी है और प्रोफेसर गू के साइड में ही शेनशियन बैठी है। ये देख के डायरेक्टर लिन की मॉम कहती है शेनशियन तुम यहाँ क्या कर रही हो, ये तो स्टूडेंट की सीट है जिस स्टूडेंट की अभी प्रोफेसर गू ने सिलेक्शन करनी है। तभी वो चुप हो जाती है, वो कुछ नहीं कहती है और डायरेक्टर लिन कहती है ये सब क्या हो रहा है। तभी डायरेक्टर लिन की मॉम कहती है कि हेलो प्रोफेसर गू, ये मेरी बेटी है और ये आपको एडमायर करती है। तभी डायरेक्टर लिन अपनी पॉकेट से पेजेस निकालती है और कहते हैं ये रहे मेरे ग्रेड्स, मैंने आपको बहुत ज्यादा एडमायर किया है। ये देख के प्रोफेसर गू कहते हैं ये तो एवरेज है और वो शेनशियन को कहते हैं कि मैं तो इसे अपनी स्टूडेंट नहीं बनाना चाहता, लेकिन अगर शेनशियन तुम्हें असिस्टेंट चाहिए तो तुम इसे रख सकती हो। तो शेनशियन कहती है मैं रखना तो चाहती हूँ लेकिन इसे नहीं, मैं किसी और को रखूंगी। ये देख के डायरेक्टर लिन की मॉम कहती है ये सब क्या हो रहा है। तभी प्रोफेसर गू कहते हैं जिस स्टूडेंट की मुझे तलाश थी वो मुझे मिल चुका है और वो है शेनशियन। ये देख के डायरेक्टर लिन की मॉम कहती है कि अरे प्रोफेसर गू, मैंने आपके लिए एक बहुत ही अच्छी गिफ्ट लाई है और वो अपनी पॉकेट से उस गिफ्ट को निकालती है। वो भी इंपीरियल ग्रीन जेड पेंडेंट है। ये देख के शेनशियन हैरान हो जाती है और कहती है ये सब कैसे हो सकता है, ये तो वही गिफ्ट है ना जो
शियान ने मुझे लेके दिया है। तभी हम देखते हैं कि डायरेक्टर लिन की मॉम कहती है कि अरे शैनशियन, तुम प्रोफेसर गू के पास बैठी हो और तुम प्रोफेसर गू के लिए कुछ भी नहीं लाई। तभी शैनशियन कहती है कि अगर मैंने बता दिया तो आपका पूरा प्लान खराब हो जाएगा। तभी प्रोफेसर गू कहते हैं कि अरे बेटा बताओ ना, मुझे भी देखना है तुम मेरे लिए क्या लेके आई हो। तभी वो निकालती है, वो भी इंपीरियल ग्रीन जेड पेंडेंट है और वहाँ बैठे हुए सब लोग हैरान हो जाते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है, 2 ग्रीन जेड पेंडेंट। और हमने तो सुना है कि ये एक ही और ये बहुत ही बड़ा एंटिक पीस है क्योंकि इसमें 20 इयर्स की प्रेस है। ये देख के डायरेक्टर लिन की मॉम भी कहती है ऐसा कैसे हो सकता है, 2 जेड पेंडेंट। तभी प्रोफेसर गू कहते हैं कि हमारे बीच में लियो है ना, इसे इन सब चीजों की बहुत ज्यादा समझ है। तभी वो लियो को कहता है कि तुम्हें इन्हें टेस्ट करना होगा कि इनमें से फेक कौन है। लियो अपनी चेयर से उठता है और कहता है कि जो एसिड में डीप होगा और बबल्स बनाएगा वो फेक है। हम दूसरी तरफ देखते हैं, लियो एसिड लेने के लिए चला जाता है। तभी डायरेक्टर लिन अपनी मॉम को कहती है कि अरे मॉम प्लीज ना, हमें ये सब नहीं करना है। तो उसकी मॉम कहती है अरे छोड़ो, मुझे पता है कि ये असली है, तुम ज्यादा टेंशन मत लो, मैं हूँ ना तुम्हारे साथ। और डायरेक्टर लिन के दिमाग में तो यही है, अरे ये तो शियान ने लिया, इसका मतलब ये असली ही होगा और हमारा भांडा फूट जाएगा, अब हमें क्या करना है। तभी उसकी मॉम कहती है कि दोनों को टेस्ट करने दो, तभी पता चलेगा। तभी शैनशियन कहती है हाँ टेस्ट तो होना चाहिए, तभी पता चलेगा। तभी हम देखते हैं कि डायरेक्टर लिन की मॉम कहती है शैनशियन, अगर हमारा जेड पेंडेंट ठीक हुआ तो तुम शियान को छोड़ के चली जाओगी, अगर तुम्हारा ठीक हुआ तो मैं और लिन तुमसे माफी मांगेंगे अपने घुटनों के बल बैठ के। तभी वहाँ पे लियो आ जाता है एसिड लेके और तभी शैनशियन कहती है कि डायरेक्टर लिन अब आप इसे टेस्ट कर सकते हैं। तो डायरेक्टर लिन कहती है तुम क्यों नहीं पहले टेस्ट करती। तो शैनशियन कहती है जिसने ये बात पहले रखी है टेस्ट भी उसे ही करना चाहिए। तो डायरेक्टर लिन की मॉम उसे उस एसिड में डाल देती है और बबल्स बनने लगते हैं। तभी हम देखते हैं कि सब लोग हैरान हो जाते हैं कि ये तो झूठ है, अरे ये ही फेक है। तभी ये सब देख के डायरेक्टर लिन के दिमाग में आइडिया आता है कि अरे शैनशियन तो इनोसेंट प्रूफ हो जाएगी, फिर हमें इससे माफी मांगनी होगी। तभी वो उसके हाथ से उस जेड पेंडेंट को लेती है और कहती है कि इसे भी टेस्ट करना होगा और वो उसे रास्ते में ही तोड़ देती है और वो कहती है अरे मुझसे ये गलती से हो गया, मुझे ये गलती से नीचे गिर गया। डायरेक्टर लिन की मॉम कहती है ऐसा कैसे हो सकता है, ये झूठा कैसे हो सकता है। तभी वहाँ पे शियान आ जाता है जो कहता है कि अरे इस पेंडेंट को किसने तोड़ा। तो डायरेक्टर लिन कहती है अरे मुझसे ये गलती से टूटा है। तभी उसकी मॉम कहती है तुम ये सब क्या कर रहे हो, तुम तो मेरी बेटी के हस्बैंड और तुम किसी और के साथ खड़े हो। तभी प्रोफेसर गू कहते हैं कि मैं चाहता भी नहीं कि तुम डायरेक्टर लिन के साथ खड़े हो। तभी हम देख के शियान कहता है अपनी बेटी से पूछिए, उसी का ये सब किया धरा है। ये सुन के उसकी मॉम कहती है तुम खुद को समझते क्या। तभी शियान कहता है कि मैं आपको बताऊं, लिन कॉर्पोरेशन को मैं 1 मिनट में तबाह कर सकता हूं। तभी हम देखते हैं कि उसकी मॉम कहते हैं तुम तबाह करके बताओ, मैं भी देखना चाहती हूं कि तुम कर क्या सकते हो। और शियान कॉल करता और कहता है कि लिन फैमिली पूरी तरह से बैंकरप्ट होनी चाहिए। तभी कुछ देर में हम देखते हैं कि डायरेक्टर लिन की मॉम को कॉल आता है क्योंकि कंपनी बैंकरप्ट हो गई है और वो हैरान हो जाती है। हम देखते हैं कि डायरेक्टर लिन अपनी लड़की को लेके वहाँ से चली जाती है। उनके जाने के बाद प्रोफेसर गू कहते हैं शियान और शैनशियन, मैं तुम दोनों को साथ में देखना चाहता हूँ। तभी शियान कहता है कि सर हम दोनों साथ में ही हैं और मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि हम दोनों शादी करने वाले हैं और हम आपको इनवाइट जरूर करेंगे। तभी हम देखते हैं कि शैनशियन को वॉमिट होने लगती है। ये देख के शियान उसे लेके हॉस्पिटल चला जाता है, वो रिपोर्ट्स का वेट कर रहा है। तभी वहाँ पे शैनशियन की मॉम आ जाती है, शियान की ग्रैंड माँ शियान की मॉम आ जाती है और उन्हें पता चलता है कि शैनशियन प्रेग्नेंट है। ये सुन के सब लोग बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और कहते हैं ये तो बहुत ही अच्छी बात है, शैनशियन प्रेग्नेंट है। और हम देखते हैं कि तभी शैनशियन शियान को कहते हैं तुमने ये सब क्या किया, तुमने सबको बता दिया। तो शियान कहता है मैं बहुत ज्यादा अजीब सा फील कर रहा था जब तुम टेस्ट के लिए अंदर गई थी, इसलिए मैंने सबको कॉल कर दिया। तभी ग्रैंडमा कहती है अब तो मैं एक पार्टी अनाउंस करूंगी, आज मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ, अब मैं मर भी जाऊँ मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तभी शैनशियन की मॉम कहती है अगर आज मैं बीमारी से मर भी गई तो मुझे पता है मेरी बेटी का ख्याल रखने के लिए पीछे पूरी फैमिली है। हम दूसरी तरफ देखते हैं कि डायरेक्टर लिन और उसकी मॉम साथ में बैठे हुए हैं। तभी उसकी मॉम खाना लेके आती है तो डायरेक्टर लिन कहती है कि मॉम इतना गंदा खाना हम रोज रोज ऐसा ही खाना खाएंगे। तो उसकी मॉम कहती है हमारे पास कोई ऑप्शन है क्या। तभी डायरेक्टर लिन अपनी मॉम के कानों में कुछ फुसफुसाती है और कहती है कि अब मैं बताऊंगी शियान को, अगर वो मेरा नहीं हुआ तो वो किसी का नहीं होगा, मैं शियान को शैनशियन से दूर कर दूंगी। हम दूसरी तरफ देखते हैं कि ग्रैंडमा ने बहुत बड़ी पार्टी थ्रो की है। आज ग्रैंडमा बहुत ज्यादा खुश है
हैं क्योंकि आज वो अपनी ग्रैंड डॉटर इन लॉ को सबसे मिलवाने वाली हैं। और हम देखते हैं वो दोनों पार्टी में पहुंचते हैं तो सब लोग उन दोनों को ग्रीट करते हैं, हेलो मैडम, हेलो मैडम, हेलो मैडम। हम देखते हैं कि सब लोग आपस में बात कर रहे हैं और कहते हैं कि अरे शॉ फैमिली की डॉटर इन लॉ तो बहुत ही ज्यादा सुंदर है, ये बहुत ही ज्यादा अच्छी है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ग्रैंडमा तो सच में शेनशियन की तारीफ करते नहीं हट रही है और वो दोनों कहते हैं कि अरे शेनशियन, अगर तुम्हें कभी भी कोई प्रॉब्लम हुई तो मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। तभी हम देखते हैं कि ग्रैंडमा सबको ऑर्डर्स देती है और कहती है कि यहाँ पे कोई भी ऐसा इंसान नहीं आना चाहिए जिससे मेरी डॉटर इन लॉ को कोई भी प्रॉब्लम हो। हम देखते हैं उन मेड्स के बीच में डायरेक्टर लिन भी खड़ी है और उसका तो कोई और ही प्लान है। तभी ग्रैंडमा और शेनशियन पार्टी में बैठे हुए, वहाँ पे बहुत सारे लोग हैं तो होस्ट आती है और ग्रैंडमा को कहती है क्या हमें अब आपका बर्थडे स्टार्ट कर देना चाहिए। तभी हम देखते हैं कि शेनशियन कहती है ग्रैंडमा अभी शियान नहीं आया है, वो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मीटिंग अटेंड कर रहा है, वो थोड़ी देर में आएगा। तो तभी ग्रैंडमा कहती है आज के बाद हमारी फैमिली के फैसले शेनशियन लेगी, जो शेनशियन कहेगी वही होगा। तो शेनशियन कहती है होस्ट अभी आप ग्रैंडमा का बस सॉन्ग लगा दीजिए, उसके बाद हम देखेंगे कि शियान आ चुका होगा तो हम साथ में बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे। तभी हम देखते हैं कि होस्ट वहाँ स्टेज पे जाती है और कहती है कि अब हम बर्थडे सॉन्ग प्ले करने वाले हैं। तभी वो बर्थडे सॉन्ग प्ले करती है और पीछे स्क्रीन पे वो फोटोज चलते हैं जिन फोटो में शेनशियन एक लड़के के साथ है और वो गाड़ी में है। तभी शेनशियन भाग के जाती है और एक रिमोट से उन फोटोज को बंद कर देती है। तभी ग्रैंडमा उसके पास जाती है और कहती है अरे बेटा मैं तुम्हारे साथ हूँ। तभी सब लोग बात करने लगते हैं, ओहो गरीब लड़कियों की हरकतें कभी छुपती नहीं हैं, चाहे वो कितने ही अमीर घर में चली जाए। तभी ग्रैंडमा कहती है सब लोग अपनी बकवास बंद कर दीजिए, मुझे शेनशियन के ऊपर पूरा विश्वास है और मुझे पता है यहाँ पे कोई ऐसा है जो हमारी ग्रैंड डॉटर इन लॉ को पसंद नहीं करता, उसे तो मैं बाद में देख लूंगी। वो सबको ऑर्डर करती है कि इन गेट्स को बंद कर दीजिए और जो भी बाहर जाने वाला होगा उसे बाहर नहीं जाने देना। तभी हम देखते हैं कि डायरेक्टर लिन पेन ड्राइव लेके जा रही है लेकिन उन्हें वहाँ के गार्ड्स पकड़ लेते हैं और गार्ड्स उन्हें ग्रैंडमा के सामने ले आते हैं। तभी डायरेक्टर लिन कहती है कि ग्रैंडमा ये सब सच है, ये सब आपकी ग्रैंड डॉटर इन लॉ की वजह से हुआ है, ये सब शेनशियन की वजह से हुआ है, आप इसका साथ कैसे दे सकती हैं? शेनशियन ने गलत किया है, उसने आपके ग्रैंडसन को धोखा दिया है, वो किसी और के साथ है। आपको पता है शियान को मैं बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ, मैं शियान के बिना नहीं रह सकती हूँ। मैं तो यहाँ पे आपकी फैमिली के लिए आई थी ताकि मैं शियान को इस फ्रॉड लड़की से बचा सकूँ। इस लड़की ने किसी और के साथ रात बिताई है, क्या पता इसके पेट में जो बच्चा है वो भी उसी का हो। तभी ग्रैंडमा कहती है अपनी बकवास बंद करो, हमने तुमसे कुछ पूछा है क्या? ये हमारी ग्रैंड डॉटर इन लॉ है और मैं इस पे विश्वास करती हूँ। तभी शेनशियन ग्रैंडमा को कहती है कि ग्रैंडमा जब हम घर जाएंगे तो मैं आपको सब कुछ बताऊंगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है ग्रैंडमा, प्लीज आप मेरी बात का यकीन कीजिए। तभी ग्रैंडमा कहती है बेटा मुझे यकीन है, तुम टेंशन मत लो, मैं हूँ ना तुम्हारे साथ। तभी हम देखते हैं शियान वहाँ असिस्टेंट जो के साथ आ जाता है और शियान कहता है कौन है जो मेरी वाइफ को बुली कर रहा है, और वो लिन को देख के हैरान हो जाता है, कहता है कि लिन शिया तुम यहाँ क्या कर रही हो, तुम तो पार्टी में इन्वाइटेड भी नहीं हो, तुम्हें यहाँ किसने बुलाया, तुम यहाँ मेड की ड्रेस पहन के क्या कर रही हो? तभी लिन शिया कहती है कि देखो तुम अपनी वाइफ की हाल, तुमने मुझे छोड़ा था, हम 20 साल से साथ में और मैं तुम्हें बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ और देखो इसने तुम्हारे साथ क्या किया, इसने तुम्हें धोखा दिया है। तभी शियान कहता है तुम्हें पता है ये इस टाइम किसके साथ है, ये मेरे साथ है और हम दोनों शादीशुदा है, हम कुछ भी कर सकते हैं। तभी ग्रैंडमा कहती है अरे बेवकूफ कम से कम देख तो ले तू कहाँ क्या कर रहा है। तो वो कहता है अरे ग्रैंडमा पहले मुझे इसे तो हैंडल करने दो। तभी शियान कहता है कि अगली बार अगर मेरी वाइफ को किसी ने भी बुली किया या किसी ने भी कुछ भी बकवास की तो मैं किसी को छोड़ूंगा नहीं। और हम देखते हैं कि असिस्टेंट जो लिन के हाथों से पेन ड्राइव और फोन ले लेता है और वो कहता है कि अरे इसे बाहर निकालो। और तभी लिन शियान के पास जाती है और कहती है कि प्लीज मेरे प्यार को समझने की कोशिश करो, मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ। तभी शियान कहता है कि मैं तुमसे प्यार नहीं करता हूँ, मैं तुम्हें एक बार नहीं 1000 बार कह चुका हूँ कि मैं शेनशियन से प्यार करता हूँ और मैं उसी के साथ रहूंगा। तभी हम देखते हैं असिस्टेंट जो वहाँ से डायरेक्टर लिन को लेके चला जाता है। उसके बाद शियान शेनशियन को लेके स्टेज पे जाता और कहता है कि ये मेरी वाइफ है और इसके साथ मैं ही था, आगे से अगर इसे कोई भी बुली करेगा तो वो शाओ फैमिली के एंटी हो जाएगा और शाओ फैमिली उसे कभी भी टॉलरेट नहीं करेगी और मैं अपनी वाइफ से बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ। हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि शेनशियन का 9th मंथ चल रहा है और उसका बेली बहुत ही बड़ा हो चुका है। तभी वो फ्रूट्स लेने लगती है तो उसकी ग्रैंडमा कहती है अरे बेटा ध्यान से तुम बैठ जाओ, मैं हूँ ना। तभी अंदर से
पे उसकी मॉम भी आ जाती है, यानी कि शियान की मॉम। वो कहती है अरे अरे ध्यान से बैठो, ध्यान से बैठो। तभी हम देखते हैं भाग के शियान भी आ जाता है। वो कहता है अरे आराम से बैठो, मैं तुम्हारे पीछे तकिया रख देता हूँ। तभी हम देखते हैं असिस्टेंट जो शैनशियन की मॉम को लेके आते हैं और उसकी मॉम कहती है अरे मेरी बेटी का बेली बहुत बड़ा हो गया है ना, इसे अच्छे से बैठा भी नहीं चाहता। तभी हम देखते हैं शैनशियन सबको देखती है और बहुत ज्यादा खुश है कि उसे इतनी केयरिंग फैमिली मिली है। तभी शैनशियन को पेट में दर्द होने लगता है तो शियान कहते हैं क्या हुआ? तो शैनशियन कहती है अभी टाइम आ चुका है, हमें हॉस्पिटल जाना चाहिए। और वो उसके बाद बहुत ही हैप्पीली रहते हैं। इसी के साथ ये स्टोरी यहीं पे खत्म होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग अ स्टोरी।